हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम जनरल साइंस बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं। मानव जिगर के वजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मानव जिगर मतलब मनुष्य का जो लीवर होता है उसका वेट कितना होता है? 1.30 किलोग्राम से 1.56 किलोग्राम, 1.44 किलोग्राम से 1.66 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम से 1.71 किलोग्राम या 1.68 किलोग्राम से 1.86 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है बी, 1.44 से 1.66 किलोग्राम। ठीक, बाइलिंगुअल क्वेश्चन हैं तो इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेट ऑफ द ह्यूमन लीवर? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा मानव यकृत का कार्य है? पित्त का उत्पादन, वसा का चयापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी। फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर: प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, उपापचय लिखा है, इसका मतलब होता है उपापचय। ठीक, नेक्स्ट। एल्बुमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हृदय, फेफड़े, जिगर या अंतःस्रावी ग्रंथि? एल्बुमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज ब्लड सीरम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाई हार्ट, लंग, लीवर, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है सी, लीवर। ठीक, जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय के बगल में, दिल के पास, किडनी के बगल में, उदर गुहा के ऊपर? वेयर इज द लीवर लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? बिसाइड पैनक्रियास, बिसाइड हार्ट, बिसाइड किडनी, अबव द एब्डोमिनल कैविटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उदर गुहा के ऊपर, अबव द एब्डोमिनल कैविटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव, सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा यकृत रोग का उदाहरण नहीं है? फासियोलियासिस, चिकन पॉक्स, फैटी लीवर रोग, गिलबर्ट सिंड्रोम? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ लीवर डिसीज? फैसियोलियासिस, चिकन पॉक्स, फैटी लीवर डिसीज, गिलबर्ट सिंड्रोम? तो इसका सही आंसर है वो बी है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो लीवर से संबंधित कोई रोग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। मेमने का ऊन भेड़ की एक लोकप्रिय नस्ल को संदर्भित करता है? फर का सफ़ेद रंग को संदर्भित करता है, भेड़ के बालों वाले रेशे को, या उपरोक्त सभी? द फ्लीस ऑफ द लैम रिफर्स टू अ पॉपुलर शिप ब्रीड, द वाइट कलर ऑफ द फर, हेयरी फाइबर्स ऑफ द शिप, ऑल ऑफ द अबव? तो फर का सफ़ेद रंग, इसका सही आंसर है बी, द वाइट कलर ऑफ द फर। राइट। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है? मोथ रेशम, मूंगा रेशम, तसर रेशम, शहतूत रेशम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क? मॉथ सिल्क, मूंगा सिल्क, तुषार सिल्क या मलबरी सिल्क? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ए, मोथ रेशम। मोथ सिल्क जो है वो रेशम का प्रकार नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भेड़ की ऊन का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है? बेबी कंबल, पश्मीना शॉल, ऊनी स्वेटर, उपरोक्त सभी? शिप वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग। तो इसका सही आंसर है ऊनी स्वेटर, वूलन स्वेटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेशे का प्राकृतिक रूप रेशम से प्राप्त होता है? भेड़ से, कोकून से, जूट के पौधे से, कपास की गेंद? सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिप, कोकून, जूट प्लांट, कॉटन बॉल्स? तो इसका सही आंसर है बी, कोकून से प्राप्त होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में उपस्थित कार्बन का कुल प्रतिशत कितना है? 15-16%, 18-19%, 20 से 25% या उपरोक्त में से कोई नहीं? व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? 15-16, 18-19, 20-25 या नन ऑफ द अबव? तो जिसका सही आंसर है वो बी है, 18-19% कार्बन हमारी बॉडी में रहता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल में कार्बन के रूप में मौजूद होता है कोयला, कार्बन, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड या दोनों? डी है दोनों, बी और सी, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। इन द एटमॉस्फेयर कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ बी एंड सी? तो इसका सही आंसर है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, सी आंसर सही है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
वायुमंडल में उपस्थित कार्बन का कुल प्रतिशत कितना है? 0.04%, 20%, 0.09% या 0 से 4%। वट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो इसका सही आंसर है ए, 0.04%। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सबसे महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों में से एक है चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, अनाकार कार्बन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आर चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट, अमोर्फस कार्बन। तो इसका सही आंसर है ए, चारकोल। चारकोल जो है सबसे बेस्ट यौगिक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन यौगिक का एक प्रकार नहीं है? लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड? लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है बी, विटामिन। विटामिन जो है ये नहीं है। राइट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे टॉप 15 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे। इसे छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूँ, कम से कम क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और जरूरी हों। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। SSC GD हो गया, UPPSC हो गया, RO ARO हो गया, रेलवे SI कांस्टेबल का है यानी RPF का जो आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जितने अदर वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कभी UPSC का नहीं जिक्र करता हूँ क्योंकि UPSC में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अदर जितने एग्ज़ाम हैं आपका SSC GD हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, ठीक, RO ARO होगा, UPPCS प्री हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, UPP कांस्टेबल हो गया, तो इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ये सब हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हैं। ठीक। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक, जिससे आपके दोस्त और मित्र भी इसको देख सकें। ओके फ्रेंड, नमस्कार, धन्यवाद।